हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ रकीम अली और मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो आज उसी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कैलकुलेशन में स्क्वायर्स का भी एक अहम रोल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं विद इन सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 से 30 तक का स्क्वायर तो लगभग सभी स्टूडेंट्स आसानी से कर लेते हैं। मुश्किलें उनको तब आती हैं जब 30 से बड़ा कोई नंबर होता है और उसका स्क्वायर करना होता है। तो आज हम देखेंगे 30 से लेकर के चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें 1 से 30 तक स्क्वायर नहीं आता है, वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन संख्याओं का वर्ग बताऊंगा जिनके इकाई का अंक 5 होता है। तो आइए देखते हैं। एक नंबर ले लिया मैंने, जैसे 55 का स्क्वायर करना है। तो हम देखते हैं 55 का इकाई का अंक 5 है और इस 5 का इकाई के अंक का स्क्वायर करके लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि 55 के दहाई का अंक 5 है और 5 का अगला नंबर 6 आता है। तो इस 5 और 6 की गुणा कर देंगे, 5 6 30। तो यही हमारा 55 का स्क्वायर है। चलिए एक बार फिर समझेंगे। एक कोई नया नंबर ले लेते हैं, जैसे 85। इस 85 का स्क्वायर करना है। तो हम देखते हैं 85 की इकाई का अंक 5 है और इस 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि 85 के दहाई का अंक क्या है। जो भी 85 या जो भी नंबर हो उसके इकाई का अंक तो 5 होगा ही, क्योंकि हमारे टाइटल ही है उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई का अंक 5 हो। तो इकाई का अंक तो 5 होना ही है। उस 5 का स्क्वायर 25 लिखना है। उसके बाद देखना है कि दहाई का अंक क्या है। दहाई का जो अंक होगा उसका अगला नंबर और दहाई का नंबर और उसका अगला नंबर की आपस में गुणा कर देंगे। जो भी आएगा उसे 25 के आगे लिख देंगे। 8 9 72 और यही हमारा 85 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार आप कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे 30 से 70 के बीच की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। तो देखिए 30 और 70 के बीच का नंबर 50 होता है। तो इस 50 को हम आधार मानेंगे। 50 को हम आधार मानेंगे। 50 से 20 कम 30 और 50 से 20 अधिक 70 होता है। चलिए शुरू करते हैं। एक कोई नंबर हमने ले लिया, जैसे 46 का स्क्वायर करना है। तो जैसा कि हमने बताया 50 को आधार आपको मानना है। तो जो भी नंबर हम लेंगे उसकी 50 से तुलना करेंगे कि वो नंबर 50 में कितना कम है। तो 46 हमारा 50 में 4 कम है। तो इस 4 का हम स्क्वायर करेंगे और जो भी आएगा 4 चौके 16 उसे यहाँ लिख लेंगे। 4 चौके 16 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 50 का आधा यानी कि 25। इस 25 से जो संख्या 50 में जितनी कम होगी उस संख्या को इस 25 से घटा देंगे। जैसे 25 माइनस 4 बचेगा 21। इस 21 को ऊपर यहाँ लिख देंगे 16 के पहले। तो यही हमारा 46 का स्क्वायर होता है। चलिए एक कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 48 का स्क्वायर हमें करना है। तो इसमें भी हम सेम ट्रिक लगाएंगे। 50 से तुलना करेंगे और देखेंगे कि 48 50 में
कितना कम है, 2 कम है, तो इस 2 का हम स्क्वायर करेंगे। अब 2 का स्क्वायर होता है 4। देखिए जब भी कभी ऐसा हो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 जो कि 2 नंबर में है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 सिंगल नंबर में है, जबकि हमें 2 नंबर लिखने होते। तो इस 4 को हम 2 नंबर बनाने के लिए इस 4 के आगे 0 लगा देंगे और इस 0 4 को यहाँ लिख लेंगे 0 4। तो अब ये 48 50 में चूँकि 2 कम है, इसलिए 50 का आधा 25 से 2 माइनस करेंगे और मिल जाएगा 23। इस 23 को ऊपर 0 4 के आगे लिख देंगे। यही हमारा आंसर 48 का वर्ग 2304 होता है। चलिए एक कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 34, 34 का स्क्वायर करना है, तो हम 50 से तुलना करेंगे। 34 50 में कितना कम है, 16 कम है, तो इस 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256। इस 256 के 56 2 अंक लिखेंगे। यहाँ भी हमने 2 अंक लिखे थे, यहाँ भी 2 अंक लिखे थे, तो यहाँ भी हम 2 अंक ही लिखेंगे। 2 अंक लिख लिए हमने लास्ट वाले 56। और फिर हमने क्या किया था कि जो संख्या 50 में जितनी कम होती थी उतना ही हम 25 से माइनस करके लिखते थे। तो 25 से 16 माइनस करेंगे, 9 मिलेगा हमें। और इस 9 में ये जो 2 बचा था, इस 2 को जोड़ देंगे प्लस 2, जो भी आएगा 9 2 11, और इस 11 को इस 56 के आगे लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। तो 34 का स्क्वायर 1156 होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब हम बात करेंगे 70 से 130 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। इसमें क्या है, देखिए 70 और 100 130, तो 70 100 से 30 कम है और 130 100 से 30 ज़्यादा है, इसलिए हम 100 को आधार मान लेंगे। 100 को हम आधार मान लेंगे और जो भी कैलकुलेशन करेंगे 100 के बेस पे करेंगे। चलिए एक नंबर है, जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 104। इस 104 का स्क्वायर हमें करना है, तो हम देखते हैं 104 100 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इस 4 का हम स्क्वायर करेंगे और इस 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस 16 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो संख्या 100 में जितना अधिक होती है उतनी ही संख्या उसी संख्या में ऐड कर देते हैं। जैसे 104 100 में 4 अधिक है, तो ये 4 104 में जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा 108। इस 108 को इस 16 के आगे लिख देंगे। यही हमारा आंसर, 108, यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे 118 का स्क्वायर करना है, तो हम देखते हैं 118 100 में कितना अधिक है, तो 118 100 में 18 अधिक है। इस 18 का स्क्वायर करेंगे और 18 का स्क्वायर 324 होता है। इस 324 के 2 नंबर हम ले लेंगे, 24, 3 हमारा हासिल बचेगा, उसको भी ऐड करेंगे। और कहाँ ऐड करेंगे देखते हैं। तो 118 100 में 18 अधिक है, इसलिए इस 18 को हम 118 में ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 136। इस 136 में ये जो 3 हमारा बच गया था उसको ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसको इसको 24 के आगे लिख देंगे, 139। 136 और 3 139, तो 118 का स्क्वायर होता है 139 24। आइए अब हम 100 से कम संख्याओं का वर्ग देखेंगे, जो संख्याएं 100 से कम है। तो जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 98, 98 का स्क्वायर करना है, तो हम देखते हैं 98 100 में कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, और इस 4 को हमें 2 नंबर में लिखना है, इसलिए 04 लिख लेंगे। 04 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं जो नंबर 100 में जितना कम होता है उस नंबर से उतना ही घटा देते हैं और जो बचता है उसे 04 के आगे लिख देंगे।
और यही हमारा 98 का स्क्वायर है। चलिए एक कोई दूसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर है 96 और इस 96 का हमें स्क्वायर करना है। 96 100 में 4 कम है, तो इस 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर होता है 16। इस 16 को पहले लिख लिया। उसके बाद जो नंबर जितना कम होता है उसी नंबर से उतना ही घटाते हैं। 96 100 में 4 कम है, इसलिए हम 96 से 4 को माइनस करेंगे, बचेगा 92। इस 92 को यहाँ लिख देंगे 16 के आगे, यही हमारा 96 का स्क्वायर होता है। आइए अब हम देखेंगे 130 से भी अधिक संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। तो सेम ट्रिक है, देखते हैं। जैसे 132 का स्क्वायर करना है, तो हम देखेंगे 132 संख्या 100 में कितना अधिक है, 32 अधिक है। 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर निकालना सिखा चुका हूँ। 32 का स्क्वायर करने के लिए हम देखेंगे 32 संख्या 50 में कितनी कम है, तो 32 संख्या 50 में 18 कम है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 का हमने 24 ले लिया, 324 का 24 लेंगे लास्ट में। और 50 से चूँकि 18 कम है, इसलिए 50 का आधा 25 से 18 घटाएंगे, आएगा 7। इनको जोड़ देंगे 1024, तो 32 का स्क्वायर 1024। इस 1024 का लास्ट के 2 नंबर 24 हमने लिख लिए। फिर क्या करते हैं, जो संख्या 100 में जितनी अधिक होती है उस संख्या में उतना ही हम ऐड कर देते हैं और जो मिलता है उसे उसके आगे लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई हासिल बच रहा है तो उसे भी आपको ऐड करना होगा, 174 24, यही हमारा 132 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर कोई ये सोचने लग जाए कि ये तो 100 पे थे, आधार हमने 100 माना, अगर कोई नंबर 200 से भी अधिक है तो उसका आधार हम 200 मान लेंगे। जैसे 200 आधार पर 200 आधार मान लेंगे। 200 आधार पर जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 212, चलिए 212, इस 212 का स्क्वायर करना है, तो हम देखेंगे 212 कितना अधिक है, तो 12 अधिक है 200 से, 212 200 से 12 अधिक है, तो इस 12 का हम स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 144 होता है। तो देखिए 144 का 44 हम लिख लेंगे जैसा अब तक करते आए हैं, लास्ट के 2 नंबर लिख लिए। उसके बाद हमने देखा 212 में संख्या 200 में 12 अधिक है, 212 संख्या 200 में 12 अधिक है, तो 12 जोड़ देंगे। और चूंकि ये 200 है, 100 आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये 200 है यानी 100 का 2 गुना, तो 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, प्लस जो भी आता है उसमें 1 ऐड कर देंगे, हम 1 ऐड कर देंगे ये हासिल वाला, और जो भी हमारे पास आएगा उसको हम इस 44 के आगे लिख देंगे, इस 44 के आगे लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो जब आप इसकी 2 से गुणा करेंगे, 212 और 12 224 होगा, 224 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 448 होगा, 448 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 449, यही हमारा 212 का स्क्वायर होता है। तो अब हम इस प्रकार किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।